नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं संत समाज की। संत समाज वो समाज है जो समाज को एक दिशा देता है, एक नई दिशा की तरफ लेके जाता है। एक ऐसा समुदाय होता है जो आध्यात्मिक ज्ञान और मानवता की सेवा के लिए समर्पित होता है। लेकिन आज संत समाज देश में कहाँ है? क्या संत समाज पॉलिटिकल हो गया? इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं धर्मगुरु। संत समाज एक अध्यात्म का प्रतिबिंब होता है, हिंदुत्व का एक लोगो माना जाता है। लेकिन आज का संत समाज जो है एक पॉलिटिकल होता जा रहा है। देखा जा रहा है कि संत समाज दो धड़ों में बटा हुआ है, अध्यात्म से दूर होता जा रहा है और तमाशों में आगे हो रहा है। संत समाज को जो आज पॉलिटिकल और उस चीज को तो हम लोग ये जरूर चाहते हैं कि संत समाज के लोग पॉलिटिकल लोगों को सहयोग करें कि वो लोग जो गलत मार्ग पे गलत दिशा में हमारा सनातन धर्म हमारा जो गड़बड़ हो रहा है उसके लिए लोगों को सहयोग देने की जरूरत है, मार्गदर्शन देने की जरूरत है। संत का सारा संसार अपना परिवार होता है और इसी परिवार से हमारे नेतागण पॉलिटिक्स सभी लोग आते हैं। बशर्ते जरूर है कि जो संत समाज पॉलिटिक्स में ज्यादा जुड़ करके जैसे नेताओं लोगों के साथ मतलब कुछ नियम का उल्लंघन करके ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको सिर्फ अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए और सभी धर्म सभी मजहब के लोगों का साथ देने के लिए सभी संत लोगों को हमें चाहिए कि उसको अग्रसित करके धर्म की रक्षा करें, वो चाहे जिस धर्म का व्यक्ति हो। क्योंकि ऊपर वाले के आदेश से जब जिस घर में हम जन्म लेते हैं उसी घर में पैदा होने के बाद मेरी जात बना दी जाती। संत की कोई जात नहीं होती। संत को सभी अपने संसार के सभी भाई प्राणी को भाईचारे का नाता और इंसानियत का रास्ता दिखाने का कार्य संत का होता है, न कि किसी ऐसे पॉलिटिकल में कहीं भी दखलंदाजी करने का नहीं। धर्म की रक्षा करने के लिए संत का कार्य है। लोगों की धारणाएं हैं, लेकिन अगर वो संत हैं तो संत का सबके साथ सबके विचार को लेकर के सभी को इंसानियत का रास्ता दिखाना है। उस पे जात व्यक्ति विशेष को लेकर के चलना संत का कार्य नहीं है। ये जो लोग हमारे संत समाज के लोग ऐसा कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए और अपनी धारणाएं ऐसी रखें कि सबके जीवन में सबको इंसानियत का रास्ता दिखाने का कार्य करें। क्या संत समाज व्यक्तिगत स्वार्थ और राजनीति के से प्रभावित है? ये तो सत्य है कि अपने स्वार्थ से और उस पे प्रभावित हो रहा है, लेकिन प्रभावित नहीं होना चाहिए। इस पे हमारे संत समाज को विचार करना चाहिए। तो इस पे विचार करने के लिए आप लोगों की क्या रणनीति है? अब तक काफी वक्त से ये चीजें सामने आ रही हैं। आप लोगों ने संत समाज ने जो वास्तविक संत समाज है वो उसने क्या रूपरेखा तय की है इन पे लगाम लगाने के लिए? अब हमारे प्रयागराज में कुंभ मेला आ रहा है। कुंभ मेला में जो हमारे विशेष संत समाज के लोग हैं उनका एक संगठन बन करके अपने देश के लिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए सभी जात सभी धर्म के सभी प्राणियों के सम्मान के लिए कुछ कार्य करने का बीड़ा उठाने के लिए मैं इस बार प्रयागराज में मैं संत धर्मगुरु मिश्रा प्रयागराज मैं इसका एक बीड़ा उठाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसकी मैं एक मतलब रूपरेखा तैयार करने के लिए मैं और लोगों से राय ले रहा हूं और हम उस पर कोशिश पूरी करेंगे कि कुछ गंगा मैया जमुना मैया सरस्वती माँ की रक्षा के लिए सभी के लिए कुछ कार्य करने में मैं अपना मदद करूं और अपना श्रेय डालूं। क्या संत समाज सादगी और त्याग का जीवन जी रहा है? संत समाज हमारा सादगी का जीवन तो नहीं जी रहा है, लेकिन अब ये है कि ये कलयुग है। कलयुग में सादगी जीवन वाले को कोई पूछता नहीं, कोई न मोटर में न गाड़ी में न बस में। अगर संत समाज जाकर के 10 गाड़ी में जा रहा है मोटर में जा रहा है अपना दुनिया भर का वो जो चोचला दिखा रहा है तो आज की डेट में जैसे कहा है उसी को, लेकिन वो उसको मैं संत समाज का व्यक्ति को यही जरूर कहूंगा अगर आपको भगवान ने दिया है उसका सुख भोगने के साथ साथ लेकिन और लोगों को भी कुछ करने का मौका और लोगों को सहयोग देने का मौका
इंसानियत का रास्ता दिखाने का कार्य करें, किसी जाति और धर्म व्यक्ति विशेष पर नहीं। संत समाज, मेरा सवाल सीधा सा था कि संत समाज एक त्याग और सामाजिक जीवन से दूर होता है, लेकिन आज का संत समाज जो है अब दुनियावी चीजों में जो है मशगूल है, दुनियावी चीजों में जी रहा है, लोग में है, उसको लग्जरी लाइफ चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? लग्जरी लाइफ के लिए तो मैं इस पर तो जरूर कहूंगा कि लग्जरी लाइफ का जीवन आज के युग में और पहले युग में बहुत फर्क हो गया है। और उसके लिए जो है जितना भी देखा जाए कि संत समाज लग्जरी लाइफ के बगैर जीना उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि आज का युग बिना लग्जरी समाज के कोई भी संत समाज का जीना बहुत मुश्किल होगा। जो लग्जरी समाज से दूर रहते हैं वो हमारे संत लोगों के बीच में, यहाँ नहीं, वो लोग बाहर जाके तपस्या करें, जिनसे मिलना दुर्लभ है। संत समाज में धार्मिक कट्टरता और असमानता बढ़ती जा रही है, ऐसा क्यों है? ये असमानता नहीं होना चाहिए, कट्टरवादी नहीं होना चाहिए। कट्टरवादी संत समाज को हमारे हों, लेकिन जाति और व्यक्ति विशेष पर नहीं। अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सभी मजहब के लोगों को कल्याण करने का रास्ता दिखाने का कार्य करना चाहिए। क्योंकि मेरा नाम संत धर्म गुरु रंजीत महाराज है, तो मैं धर्म का कार्य, कोई भी धर्म कोई मजहब का आदमी है उसको मैं यही बोलूंगा कि आप लोग इंसानी रास्ते पर अपने धर्म और मजहब को आगे अग्रसित करिए, उस पर विकास करने का कार्य करिए। आज संत समाज में आपने कहा धार्मिक कार्यक्रम में लगे रहना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप को संत कहते हैं, पर्ची लिखते हैं, उनको आप किस रूप में देखते हैं? भाई अब ऐसा है कि मृत लोग लीला सागर है, वो पर्ची लिखते हैं, क्या करते, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है। और ये जरूर है कि पर्ची लिखना, ये सब करना, ये सब जादू का वो सब खेला होता है। कुछ लोग कहते हैं मैंने शक्तियां अर्जित की है। कोई संत मुंह से सोना निकाल रहा है, कोई पर्ची लिख रहा है, कोई ऐसा करने, इनको तो मैं संत नहीं मानता, क्योंकि ये जरूर है कि इसको मैं जादूगर मान सकता हूँ। संत का कार्य नहीं है कि सोना निकाल देना, जादू कर देना। लोगों को कल्याण करने का कार्य करे, उसको मैं संत मानता हूँ। लेकिन यह है कि ये जो दुनिया भर की विडंबना है, दुनिया भर का लोगों को गुमराह करना, पब्लिक को भीड़ इकट्ठा करना, इसको तो मैं उस संत की लिस्ट में मैं नहीं मानता। अभी आगरा से सटे हाथरस में एक संत की भीड़ में महाकुंभ हो रहा था, उसमें 112 लोगों की डेथ हो गई। इस टाइप के संत जो एक सरकारी नौकरी में थे, छोड़ा, उन्होंने भीड़ अनुयायी बनाए, अपने भीड़ इकट्ठा की और वो संत बन गए, और उनके अनुयायी भी उस तरीके से बढ़ते चले गए और एक अव्यवस्थित चीज में उन्होंने प्रवचन कर रहे थे, व्यवस्था फैली और हादसा हो गया और 112 लोग खत्म हो गए। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और इस पर सरकार ने कोई खास कार्रवाई नहीं की? इस पर सरकार को कार्रवाई विशेष करना चाहिए। और आज ये मृत लोक लीला सागर में हर आदमी कहीं न कहीं से परेशान है, और ये मृत लोक दुखों का सागर है। यहाँ पर कोई भी आदमी है, ऐसा नहीं किसी के पास कष्ट न हो, लेकिन जो हमारे साधु समाज के जो लोग बन करके मैं साधु हूँ, आप मेरी राख ले लो, मेरा बालू ले लो, मेरा बुरादा ले लो, मेरे पैर का वो ले लो, इससे ऐसा कुछ नहीं। हम पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं वो इस जन्म में मुझे मिल रहा है, और जो दुनिया भाग रही है उस दुनिया को भागना नहीं चाहिए। अपने घर में, घर को अपने मंदिर बनाए। और ये साधु महात्मा जितने भी बन करके इतने लोगों जो मौत हुई, इस पे कार्रवाई होना चाहिए। आपको नहीं लगता संत समाज को पारदर्शी होना चाहिए? संत समाज का पारदर्शी होना इस कलयुग में बहुत जरूरी है, और मैं सभी अपने संत समाज के सभी मतलब वरिष्ठ लोगों से और छोटे लोगों से सब लोग कहूंगा कि पारदर्शी जीवन जिए। पारदर्शी जीवन जीने में ही हमारा वो है, क्योंकि यहाँ इस लीला सागर में यहाँ से ले जाने का कोई चीज अलाउड नहीं है। कोई लगे सब यहीं पर छूट जाएगा, यहीं पर आया है, यहीं पर जाएगा, मुट्ठी बांध के आया है, हाथ खोल के चला जाना है। हम दो चीज छोड़ के जाते हैं, जस और अबजस। हमने किसी को अच्छा किया तो आदमी कहेगा अच्छा थे महाराज, और किसी के साथ बुरा किया लेंगे बुरा है। लेकिन हमको उस पर विचार करना चाहिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत तिन तैसी। इसलिए हम अपने भावना के अनुसार से कार्य करते हैं, लेकिन अपनी भावना को सत्कर्म की तरफ लेकर के जाएं और दुष्कर्म की तरफ से बचें। और आगे जो दुष्कर्म के रास्ते पर जा रहा है उसको भी हम सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें। ये संत का कार्य है। संत समाज आध्यात्मिक ज्ञान से दूर क्यों हो रहा है? लोगों को संत समाज का कार्य
है कि लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? आज कहीं पर मंच कहीं पर बनाया जाए, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, लोग अपना व्यापार चलाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, लोगों की जेब से पैसा कमाने के लिए वो कार्य कर रहा है। अध्यात्म अगर कोई आदमी सुनाना भी चाहे, बताना भी चाहे, तो उसको सुनने के लिए लोगों के पास समय नहीं होता है। अगर आज की डेट में भागवत महापुराण बोलने वाले देखिए, वहां डीजे बिना बजाए हुए कोई वहां नाचते नहीं, डांस नहीं करते, कथा कोई नहीं सुनते। अगर भागवत महापुराण की कथा अगर कोई आदमी बिना म्यूजिक के, बिना सिस्टम के बोले तो लोग वहां सुनने नहीं जाएंगे। बोले कुछ नहीं, वहां तो सिर्फ लोग म्यूजिक का जमाना है, म्यूजिक सुनने जाते हैं। वहां पर पूरा ऑर्केस्ट्रा की तरह बाजा और धूम में लोग नाचते हैं। इस चीज पर मैं मानता हूं कि भगवान की भक्ति में लीन होकर के नाचते धूम करते हैं, लेकिन कथा कोई भी भागवत महापुराण में सत्यता से न लोग सुनते हैं, न उसको लोग हमारे यहाँ सुनाने वाले सुनाते हैं। संत समाज बड़ी बड़ी ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होने का दावा करती है कि मेरे पास फला की शक्ति है, मैं फला कर सकता हूं। इन शक्तियों को आप किस तरह से देख रहे हैं? पिछले जन्म में जो हमने कर्म किया है, जैसे मैं संत धर्मराज मिश्रा, पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किया था, इसलिए मेरे हाथ की, दाहिने हाथ की गदोली में ब्लड की लाइन में भगवान ने ओम बना करके धरती पर भेजा है। और मैंने शनि भगवान के 1010 नाम की किताब लिखा है 16 वर्षों में। ये प्रारब्ध है भगवान का लिखा हुआ, मैं कुछ नहीं। जो पिछले जन्म मैंने कर्म किया वो हमको इस जन्म में मिल रहा है, और जो इस जन्म में करेंगे अगले कर्म करेंगे। इससे जिसे कहते नहीं, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत हैं। लोग कहते हैं कि मेरा समय अच्छा नहीं है, खराब है। जो हमने पिछले जन्म में कर्म किया है वो हमको इस जन्म में मिल रहा है, और इस जन्म में अच्छा कर्म करें कि अगले जन्म में अच्छा मिले। और संत समाज से भी प्रेरणा लें कि हम ऐसा कुछ कार्य करें। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। संत समाज में महिलाओं का क्या स्थान है और महिला संतों का क्या अपना एक स्थान है? महिला संतों का स्थान विशेष है, सर्वोपरि है, क्योंकि हमारी जगत जननी माता और एक माता थी जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मैं धरती पर आया। एक लक्ष्मी माता जो जेब में अगर रुपया भरा रहे, जो मर्जी हम खरीद लें, गाड़ी मोटर ऐशो आराम की सारी सुविधाएं। इसलिए जहां पर होता है नारी का सम्मान वो बनता है देश महान, जहां होता है नारी का सम्मान वो बनता है धनवान, जहां होता है नारी का सम्मान वो बनता है एक महान। नारी का सम्मान, और जो हमारे संत समाज में जो नारी संत बनी है, उनको भी नर और नारी दोनों एक दूसरे के पूरक होकर के सृष्टि चलती है। और हमारी नारी लोगों को भी सम्मान दिया जाए, उनको भी विशेषाधिकार दिया जाए कि वो लोग भी हमारे सनातन धर्म में, अपने मजहब में सभी लोग अग्रसित होकर के आगे आए। ऐसा कोई नहीं है कि दो हाथ से ताली बजती है तभी आवाज आती है। और हमारा जो महिला समाज है, संत समाज है, उनको भी सम्मानित रूप में देखा जाए, उनको भी अध्यात्म लाइन में अग्रसित करके उनको बढ़ने का मौका दिया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। और जो लोग हैं उनको सम्मान की पात्र हैं, क्योंकि वो नारी हैं। जिस नारी का कहीं से भी अत्याचार जिनके साथ हुआ, चाहे भागवत महापुराण में देखो तो, चाहे रामचरितमानस में सुपनखा को देखो तो, वहां पर धर्म की हानि हुई। इसलिए हमारी सभी माताएं, बहन, बेटियां जो संत समाज में नारी के रूप में आई, जो वैसे हैं, उनका सम्मान करना हमारा परम धर्म, परम कर्तव्य है। संत समाज कुंभ को लेके क्या तैयारियां कर रहा है? कुंभ जिस तरीके से एक भव्य रूप में उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित करती है, इसको लेके संत समाज की इस बार क्या तैयारियां, विशेष तैयारियां क्या है? विशेष तैयारियां क्या, पिछले वर्ष 2019 के भी कुंभ में बहुत अच्छा था। हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए एक मर्यादित माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन लोगों का पूरा योगदान, और कुंभ मेला में बहुत अच्छे से सारे कार्य करने की सारी योजनाएं चल रही हैं। और कुंभ मेला के जो जिलाधिकारी बनाए गए हैं
श्री विजय किरण जी IAS अफसर, वो भी बहुत अच्छे, बहुत नेक आदमी हैं, मैं उनकी भी बहुत सराहना करता हूं। और हम अपने सनातन धर्म के लिए, कुंभ मेला के लिए, प्रयागराज के लिए बहुत अच्छा कार्य होने के लिए सभी संतों को भी अग्रसित किया जा रहा है। सभी लोग उस पे आकर के माता गंगा जमुना सरस्वती माता की गोद में रह करके अपनी तपस्या करते हैं। और इस कुंभ का महत्व ये है कि अगर हम 24 घंटे में एक रात अगर माता की गोद में सोते हैं तो हम एक बार स्नान गंगा जी करते हैं तो एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। आपने सनातन धर्म की बात की। सनातन धर्म सर्वधर्म समभाव की बात करता है, लेकिन आज के दौर में सिर्फ एक साइड, एक धर्म की बात हो रही है। ऐसा क्यों? अभी ताजा बयान असम के मुख्यमंत्री का था, उन्होंने कहा कि हम मियां लैंड नहीं बनने देंगे। इसी तरह से अलग अलग जगह से अलग अलग बयान आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान अलग है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान अलग है, कटोगे बटोगे तो कटोगे। तो इस तरह के बयान आ रहे हैं एक संत समाज से, तो सनातन धर्म से। तो इस तरह को आप किस तरह से देख रहे हैं इन बयानों को? इन बयानों को हम बोलेंगे कि ऐसी कटुता की भाषा का प्रयोग न किया जाए और सभी को एकाग्रित करने के लिए उनको एक ऐसा मिसाल कायम करके, एक ऐसा उपदेश देकर के उनको एकजुट होकर के रहने का और आगे जो कार्य है मिल करके करने का। जब हम कहते नहीं जहां सुमत तहां संपत्ति न आना, जहां कुमत तहां विपत्ति जाना, हम सबको सुमत से लेकर के आगे करें कार्य। और ऐसा जो हम बात न बोले जिससे किसी धर्म किसी जात को आघात पहुंचे, क्योंकि सभी जात सभी धर्म में यहाँ आकर के मृतलोक में लीला सागर में सभी का समान अधिकार है। और सभी को हम ये चीज कहें कि अगर जहां पर हो, जिस जगह पर हो, अपना सहयोग करो। आपस में एकता बनाने से कभी भी जीवन में कहते नहीं कि जहां सुमत तहां संपदा, यानी सुमत अगर एक है तो आगे हम बढ़ सकते हैं, हमारा देश विकास कर सकता है। और हमारा भारत एक सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया बने और उसको सोने की चिड़िया बनाने में सभी जात सभी धर्म के लोग, सभी मुख्यमंत्री लोग, सभी नेता मिनिस्टर प्रधानमंत्री सब लोगों को सहयोग करें, साथ दें। इस पे हमारा हित है। और इस तरह कहने में करने में लोगों के दिल में कोई ऐसी भाषा का प्रयोग करने से उससे हमारा अहित होने के आसार ज्यादा है। बिल्कुल, आपने बात की अब तक हुई संत समाज की बात। अब हम बात करते हैं देश की और राजनीति की। आप कहीं ना कहीं पॉलिटिकल भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हैं, आपकी मुलाकात होती रहती है, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक आपकी मुलाकात हुई है। किस तरह से आप देखते हैं 2014 के बाद देश अब तक किस स्थिति में है, 2014 से पहले देश किस स्थिति में था? मैं ये जरूर कहूंगा कि जो अभी कार्य हो रहा है, जो चल रहा है, देश की प्रगति को लोग देखें। महंगाई को जरूर देखते हैं, महंगाई बहुत है, मैं मानता हूं महंगाई है, लेकिन हमारी आबादी भी बढ़ती जा रही है। और लोगों की जो सड़क पर चल रहे हैं, सड़कों का विकास देख लें। और विज्ञान की जो सबसे बड़ी प्रगति है, दूरसंचार विभाग, ये मोबाइल टेलीफोन, हम यहाँ बैठे हैं, कोई भी आदमी अगर मिलाता अपने बच्चे परिवार में तो उसको वीडियो कॉल करके देश विदेश देख लेता है। विकास हो रहा है, प्रगति हो रहा है, उसमें महंगाई होगी। और जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, इन लोगों से मेरे बहुत मधुर संबंध हैं। और ये लोग जो कार्य कर रहे हैं, ये जरूर है कि घर में परिवार में जितने लोग होते हैं उतने लोगों में जिसे हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, पांचों उंगली बराबर नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जो कार्य हो रहा है। मेरा सवाल ये था कि 2014 के बाद से अब की स्थिति क्या है और 2014 से पहले की स्थिति क्या थी, दोनों को अगर कंपेयर करें तो आज देश कहां खड़ा है एक संत की नजर? 2014 के पहले आबादी कम थी, 2014 के बाद से अभी तक आबादी बहुत बड़ी है। और हमारी खेती और गल्ला और अनाज की पैदावार में बिल्डिंगें ज्यादा बनी, पब्लिक का आबादी ज्यादा है। ये जरूर है कि लोगों को लगता है पहले कम था, लेकिन पहले का मूल्यांकन अगर आज करते हैं, उससे गुणा करते हैं, तो आज भी मतलब कि हम सही हैं, गलत नहीं है।
और पीछे का जो था, पीछे आबादी भी कम होती थी और जमीनें वही थी, लेकिन आज आबादी और जनसंख्या बढ़ी। जनसंख्या पे नियंत्रण लगाना जरूरी है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जाएगी, हमारे यहाँ जमीन कम होता जाएगा, मकान बनाने का होगा। पहले इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें नहीं होती थी, क्योंकि परिवार बड़ा है। परिवार बड़े में एक भाई में 4 हो गए, 4 में 8 हो गए सबको, इसलिए हर चीज का तो महंगाई की कामना। बिल्कुल आपका कहना यह है कि 2014 के बाद अगर स्थितियां कुछ थोड़ी बहुत खराब हैं देश में, तो उसकी जिम्मेदारी जनसंख्या की है। जनसंख्या बढ़ी है, इस वजह से जिम्मेदारी है। अब बात हम करते हैं कलकत्ता की। कलकत्ता में कांड हुआ, वहां पे सीबीआई को केस सुपुर्द कर दिया गया। डॉक्टर के साथ, ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप होता है, उसके बाद उसकी मर्डर होती है और आरोपी पकड़ लिया जाता है। उसके बाद भी वहां पे हो हल्ला हो रहा है, क्यों? ये गलत हो रहा है, जो ऐसा गलत कार्य कर रहा है। वहां पे भाजपा रैली निकाल रही, भाजपा प्रदर्शन कर रही, अव्यवस्थित हो रहा है। मुख्यमंत्री भी अपोजिट में उतर आई हैं, वो भी मार्च कर रही हैं। ऐसी अव्यवस्था क्यों हो रही है? ऐसी अव्यवस्था गलत हो रही है, और जिस नारी के साथ, जिस बहन बेटी के साथ हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। और जिन्होंने जो ऐसा कार्य किया है, घृणित कार्य किया है, ऐसा हमारे भारत में भी ऐसा होना चाहिए कि उनको फांसी की सजा हो। वो तो मुख्यमंत्री ने कह दिया, ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम ऑर्डिनेंस पास करेंगे कैबिनेट बैठक में और राज्यपाल को भेजेंगे कि उसको मृत्यु दंड दिया जाए, आरोपी गिरफ्तार हो गया है। तो अब वहां पे भाजपा हो हल्ला कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, क्यों कर रही है? इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या राजनीति के लिए कर रही है, सियासत के लिए कर रही है, या वास्तविक उसको इंसाफ दिलाने के लिए कर रही है? उसके लिए हो हल्ला नहीं करना चाहिए, इंसाफ दिलाने के लिए उस तरह करे, लेकिन ऐसा करके उसमें अराजकता फैलाना गलत है। और जिसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, जिसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ, उस पे इस तरह से कोई ऐसा कानून, नियम और सख्त से सख्त संविधान में लाया जाए, जिससे कि ऐसा करने वाले का मन ना बढ़े। बहुत मन बढ़ता जा रहा है जहां पे ऐसा हो रहा है। उसके लिए हमें अंदर से, मैं संत हूं, इसके बारे में तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी जरूर आघात पहुंचता है कि काश मेरी बेटी होती, मेरे साथ ऐसा होता। इनको कानून के साथ और उसके साथ सख्त कार्रवाई और जल्दी से जल्दी कार्रवाई होकर के हो, तब अच्छा है। और जो हमारा नेता समाज और जितने भी हैं, उन लोगों को इसमें घी में आग नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल, घी में आग में घी नहीं डालना चाहिए। संत समाज में अगर सनातन धर्म में इसमें सजा निर्धारित की जाती तो क्या की जाती? सनातन धर्म में है कि भाई हम सभी लोगों को यही संदेश देंगे कि आप लोग अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा के रास्ते पर मत चलो। अपने जीवन में ऐसा कुछ करो कि जीवन आपका संवर जाए, अच्छा हो जाए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो आरोपी है, जिसने कांड किया है, जिसने घटना को अंजाम दिया है, अगर सनातन धर्म के हिसाब से उसको सजा दी जाए तो क्या सजा होनी चाहिए थी? इससे सनातन धर्म के हिसाब से सजा तो उसको फांसी होनी चाहिए, और कोई सजा का पात्र नहीं है, और वो छोड़ने का पात्र नहीं, क्योंकि उसने बहुत गलत किया। इस तरह से लोगों को अगर फांसी की सजा दी जाती है तो और भी लोग इससे कार्य करने से, घृणित कार्य करने से दूर भागेंगे, उनको डर लगेगा। क्योंकि हमारे संविधान में ऐसे नियम कानून को और पुख्ता मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं आपकी, प्रोग्राम लगभग समापन की ओर है। अब बात करते हैं आपकी। आप एक अंतरराष्ट्रीय संत हैं, आपकी हथेली पे बचपन से ओम गुदा हुआ, इसका क्या रहस्य है और क्या शक्तियां हैं इसकी आपकी? मैं बहुत छोटी उम्र में पढ़ाई करने में बहुत तेज था। मैंने 13 साल की उम्र में मेरी मतलब इम्तिहान दिया। इम्तिहान देने के बाद जब मैं फेल हो गया तो गुरु महाराज को मेरी माँ ने मेरा हाथ दिखाया। तो गुरु महाराज ने मेरे हाथ में ब्लड ग्लैंड मोम देख करके कहा कि इसका एक अलग संत पूरे विश्व का माना जाएगा। और उसके बाद से मैं बचपन से, छोटी उम्र से मैं तपस्या करता हुआ चला है। मेरा जन्म स्थान प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़ जिले का सदर तहसील गढ़वारा बाजार के पास सावसापुर मिशान में मेरा जन्म है, पैदा हुआ। मैं एक मध्यम वर्ग परिवार में जन्म लिया था, जमींदार का बेटा था। लेकिन बचपन से मेरा पूजा करने का, पाठ करने का, तपस्या करने का शौक था, मैं छोटी उम्र से। और आज मैंने अपनी इतनी उम्र में लगभग
11 सिद्धियां प्रभु ने दिया है, और जिसमें बहुत सी, और 8वीं देवी बगलामुखी माता है, उनको भी मैंने माँ की कृपा हुई है। आज मैं आप लगभग शनि के उपासक भी हैं। मैंने शनि भगवान के 1010 नाम की किताब का लेखन किया 16 वर्षों में, और ये किताब को लिखने में मैंने बहुत ही ग्रंथों को पढ़ाई करके देखा। ये सब भगवान की कृपा थी, शनि भगवान की कृपा थी, पिछले जन्म का प्रारब्ध था। इसलिए मुझे ओम बना करके भगवान ने जब धरती पर भेजा है ब्लड की लाइन में, इसलिए मुझे जहां जाता हूं सम्मान मिलता है। लोग अपने सर पे हाथ रखवा करके, ओम किताब मंदिर में लिखा होता है, लेकिन दाहिने हाथ की गदोरी में जहां पर भगवान के हाथों में था, उस जगह पर होने से मुझे विशेष सम्मान, विशेष इज्जत पूरे विश्व में जहां जाता हूं मिलता है। एयरपोर्ट पे भी रहता हूं, जो नहीं जानता वो भी देख करके प्रणाम करता है। भारत के अभी तक आप भारत के किन किन नेताओं को अपना आशीर्वाद दे चुके हैं? मैं तो भारत के अपने नेताओं में तो बहुत लोगों का नाम तो मैं मतलब कुछ नाम बता दीजिए। कुछ नाम तो हमारे इस समय मेरे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मैं बहुत ही पसंद करता हूं, पुष्कर सिंह धामी को पसंद करता हूं। इन लोगों ने मेरे से आशीर्वाद लिया, और हमारे मुसलमान भाई बिरादरी में मुख्तार अब्बास नकवी भी मुझे बहुत मानते हैं। और मैं हिंदू मुसलमान किसी भी जात, किसी धर्म, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, सबको प्यार करता हूं। जो मुझे प्यार करता है मेरा अपना है, जो नहीं प्यार करता वो सपना है। करीब हम समझते हैं कि लाखों लोगों ने मुझसे आशीर्वाद लिया, नेता, मिनिस्टर, मंत्री, पब्लिक, IAS IPS, सभी लोगों का नाम तो मेरे को इतना आने में आपके टीवी चैनल में समय नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जिसने भी आशीर्वाद दिया उसके जीवन में कल्याण हुआ, खुशियों की बरसात हुई। पुष्कर सिंह धामी को भी मैंने आशीर्वाद दिया था, उसके बाद इलेक्शन हार गए थे, लेकिन फिर भी मैंने उनको कहा था कि आप दोबारा मुख्यमंत्री बनोगे, दोबारा मुख्यमंत्री बने, दोबारा अपनी ढेमा से इलेक्शन जीते। और उसके बाद मैं दोबारा उनसे अभी मिलने नहीं जा पाया, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं उनसे मिलने के लिए जरूर जाऊंगा। वो बहुत अच्छे, बहुत नेक आदमी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, जिसने मुझको प्यार दिया वो मेरा अपना है, बाकी सब सपना है। तो आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कुछ अपना संत वाणी में? दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग जिस भी धर्म को हो, जिस भी मजहब को हो, अपने माता पिता का सम्मान करें। अपने इस धरती पर, भारत माता की धरती पर जन्म लिया है, भारत देश में जन्म लिया है, अपने देश के गौरव के लिए कार्य करें, और किसी भी ऐसे घृणित कार्य करने वाले का साथ न दें, और उसको भी अगर वो हैवान है तो उसको इंसान बनाने की पूरी कोशिश करें। और इस धरती पर जब आए हो तो बड़ी भाग्य मानुष तन पाया, उसको हमने सत्कर्म करके गंवाया। जब हमने मनुष्य का जीवन मिला है तो हमें अच्छा कार्य करके समाज में नाम करके जाना है। रहेंगे न हम तुम, न रहेगा जमाना, यहाँ पर न कोई किसी का ठिकाना, सभी को है मालिक के दरबार जाना, यहाँ पर न कोई किसी का खजाना। इसलिए मैं सबको यही कहूंगा कि सब लोग मानवता पे चलो, इंसानियत पे चलो, और हैवानियत वाले को भी इंसान बनाओ। यही हमारा धर्म का परम कर्तव्य है। मैं संत धर्मराज मिश्रा प्रयागराज आपके श्री न्यूज चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपके चैनल को भी आशीर्वाद देता हूं कि आपके सभी कर्मचारी, सभी व्यवस्थापक, सभी लोगों के घर में खुशियों की बरसात हो, और उनके जीवन में कभी भी कोई कष्ट आए, जैसे तूफान आता है आधे घंटे में चला जाए, उसी तरह उनके ऊपर कोई भी कष्ट। और जो मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो मेरे भाई परिवार, इस संसार के समस्त लोगों को मैं दिल से दुआ करता हूं, आप लोग भगवान के प्रति, अपने धर्म प्रति, अपनी आस्था के प्रति सजग रहें और मजबूत रहें। यहाँ पर जो चीज बना है वो नासवान है, कोई चीज ऐसा नहीं है कि जो कि है आज ये टेबल बना है देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ दिनों में इसका भी समय खराब होगा। उसी तरह हमारी शरीर भी धरती पर आती है, बचपन में चलते हैं, जवानी आती, बुढ़ाई आती है, और हम दिन में भी देखते हैं सुबह दोपहर शाम। सुबह कुछ अलग सूरज की किरण होती है, दोपहर को अलग होती है, शाम को अलग होती है, और उस तरह बचपन हमारा अलग होता है, जवानी अलग होती, बुढ़ाई अलग होती है। इसलिए हम लोग उसको ध्यान रखते हुए, जानते सब कुछ है, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि इस जग में सकल पदार्थ है, जग माही कर्म ही नर पहुंच नहीं। तो ऐसा कर्म करें जिसपे हमारे ऊपर भगवान का, ईश्वर की कृपा हो, और हमारा परवरदिगार मेरा साथ दे, हर कार्य में मैं निपुण होकर के आगे बढ़ूं, हमारी हर मनोकामना पूरी हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बिल्कुल, तो संत समाज का काम है सबको जोड़ के रखना,
एकता और सहयोग का रूप माना जाता है। लेकिन आज के संत समाज की जो भाषा है, भाषा शैली है, पॉलिटिकल लेके ले लें या समाज में, समाज को दो भागों में बांटने की भाषा शैली ज्यादातर संत की हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है?